स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द nth पावर ऑफ डिस्टेंस। तो जो भी मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो पॉइंट मास, जैसे सपोज करो कि ये एक पॉइंट मास है और ये दूसरा पॉइंट मास है और ये इसके चारों तरफ इस तरह से कुछ सर्कुलर पाथ ऐसे बना रहा है। दोनों बीच का सेपरेशन r है, इसका मास मान लो m1 है, इसका मास मान लो m2 है। तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हो जाएगा Gm1m2/r², ठीक ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरह से, जैसे m1 के चारों तरफ कौन घूम रहा है, m2। तो ग्रेविटेशन फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा होगा और इसके अगेंस्ट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा, mv²/r। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है nth पावर ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, r का पावर n। तो हमसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/v। ये हम डिस्टेंस बाय टाइम कर रहे हैं। जैसे टाइम पीरियड मतलब हो गया एक बार घूमने का समय, तो उसमें जो डिस्टेंस होगा वो 2πr हो जाएगा और स्पीड v हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम हो गया। अब इस क्वेश्चन के अनुसार f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r का पावर n के, साथ में f यहाँ पे इक्वल भी है mv²/r के। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि mv²/r इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर n, क्योंकि फोर्स जो सेंट्रीपिटल है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल है, तो ये दोनों इक्वल है। तो अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r का पावर n का, तो ये mv²/r भी तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ से m2 तो कांस्टेंट है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो r/r का पावर n। इसको ऐसे अगर सिंपल टर्म्स में लिखे तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 1 - n, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। या फिर हम अगर और थोड़ा रूट हटा दे तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 1 - n/2, ठीक है, रूट कर दिया दोनों तरफ। तो टाइम पीरियड पूछा था, तो देखो टाइम पीरियड यहाँ पे प्रोपोर्शनल किसका है, 2π तो कांस्टेंट है। टाइम पीरियड r/v का प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, r/v का प्रोपोर्शनल है। तो हमको पता है कि v किसके बराबर है, तो v इज बराबर टू r का पावर 1 - n/2 के, समझ गए। तो फिर फाइनली इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो r बाई इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, r का पावर माइनस हो जाएगा, तो -1 - n/2, ठीक है, ये हो जाएगा पावर में। और फिर फाइनली इसका पावर 1 है, दोनों ऐड होगा, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ पे ऐड करो दोनों का पावर, तो 1 - 1 - n/2 ऐसे था। एलसीएम लो तो 2 - 1 + n/2, तो ये 2 - 1 1 1 - n/2, 1 - n/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी सॉरी 1 प्लस होगा, हाँ। तो 2 - 1 1 + n/2, तो ये आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे r का पावर 1 और यहाँ पे -1 - n/2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आएगा वो आएगा r का पावर 1 + n/2। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि r का पावर n+1 या 1 + n/2। तो यही इसके हिसाब से टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो ये पूरा मेथड है और इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। उम्मीद है आप ये समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।